जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जब से अमेरिका के एक सांसद का ताइवान में दौरा होता है और उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बन रही है, उससे एक आशंका गहराने लगी है कि कहीं चाइना ताइवान पर अटैक तो नहीं कर देगा या यूक्रेन रशिया जैसी स्थिति तो पैदा नहीं हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो व्यापार का क्या होगा, परिस्थितियों का क्या होगा। पहले ही महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम कहां जाएंगे, रोजी रोटी का क्या होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में भी होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं उन्हीं सब बातों को आपके सामने एस्ट्रोलॉजिकल एक एक करके रख रहा हूं ताकि आप इस परिस्थिति को बेहतर तरीके से समझ पाए। दर्शकों, मैंने आप लोगों से कहा था कि ब्रह्मांड में अंगारक योग बन रहा है और लगभग जुलाई के एंड में और अगस्त के प्रथम सप्ताह के अंदर ये अपनी पीक पर होगा। और जिस तरह की परिस्थिति का निर्माण हुआ है उसके बाद अभी भी यदि हम देखें तो एक हफ्ते का समय बाकी है इस अंगारक योग की परिस्थिति को खत्म होने में। ऐसे में इस एक हफ्ते के अंदर चाइना कोई ऐसी हरकत करे कि वो ताइवान पर अटैक करे, इसकी संभावना बनी हुई है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि शनि स्वराशि का है और बृहस्पति भी स्वराशि का है। ऐसे में बृहस्पति और शनि अभी कोई ऐसी विस्फोटक स्थिति पैदा नहीं होने देंगे जिसके कारण से ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो जो संभाले ना संभले। लेकिन जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल वृषभ राशि में जाएंगे, उसके बाद में वहां मंगल अपनी अलग परिस्थितियों को जन्म देंगे क्योंकि इस बार 6 माह मंगल वृषभ राशि में बिताने वाले हैं और मार्गी होंगे, वक्री होंगे। और इस प्रक्रिया के दौरान बहुत बार ऐसी स्थितियों का निर्माण होगा जब आपको लगेगा कि अब युद्ध बस होने को है। लेकिन परिस्थितियां अपनी चरम सीमा पर होंगी, कुछ बनेंगी, कुछ बिगड़ेंगी। छोटे मोटे सैन्य अभ्यास भी होंगे और परिस्थितियों को इस तरह से बनाने की कोशिश की जाएगी कि जैसे अब बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन बड़ा होगा तो सही, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस दिन ताइवान और चाइना के बीच में युद्ध की परिस्थिति बनेगी वो दिन विश्व युद्ध के रूप में जाना जाएगा। क्योंकि उसके बाद में आप देखिए 2 महाशक्तियां रशिया और चाइना युद्ध कर रही होंगी और अमेरिका उसके पीछे खड़ा होगा, यूक्रेन और ताइवान के पीछे। और ये वही परिस्थिति होगी जब विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियों का निर्माण पूरी तरह से हो चुका होगा। लेकिन मंगल अभी इन परिस्थितियों को उकसाने का काम करेगा 6 माह वृषभ राशि में रह करके। और उसके बाद में जब जनवरी 2023 के बाद में शनि का राशि परिवर्तन होगा, उसके बाद में स्थितियां विकट होंगी और उसके पश्चात ये युद्ध आरंभ होने की संभावना भी बनती है। या यूं कह सकते हैं कि ये विश्व किसी युद्ध की ओर आगे बढ़ चुका होगा और परिस्थितियां संभाले नहीं संभलेंगी। लेकिन तब तक तनाव अपनी चरम सीमा पर रहेगा। और अभी देखना यह है कि इस अंगारक योग का जो आखिरी हफ्ता है ये किस तरह की परिस्थितियां बना रहा है हमारे सामने और इसमें हम क्या एक्शन ले रहे हैं। क्योंकि इस समय पर अगर कोई एक्शन चाइना लेता है तो ये यूक्रेन की तरह एंडलेस लड़ाई होगी जिसे चाइना नहीं संभाल पाएगा। और उसके पश्चात में अगर मान लीजिए एक हफ्ता चाइना इस तरह की सैन्य कार्रवाई नहीं करता है तो उसके बाद वो कूटनीतिक चाल चलेगा और 6 माह तक विश्व को परेशान करेगा। कभी तनाव की वो स्थिति बनाएगा कि लोगों को लगेगा कि अब युद्ध होने को है, फिर अपने कदम पीछे लगेगा, फिर कदम आगे बढ़ाएगा। और जैसा वो भारत की सीमाओं पर भारत के साथ जो करता आया है वही परिस्थिति वो ताइवान के साथ करेगा। लेकिन चाइना कभी भी फ्रंट लाइन पर आकर के अभी युद्ध की स्थिति में नहीं आएगा क्योंकि ऐसा करना चाइना के लिए ठीक नहीं है। और ये तो चाइना की परिस्थिति है। लेकिन जब ग्रहों की परिस्थिति को हम देखते हैं
तो तनाव की चरम सीमा नजर आती है, लेकिन महायुद्ध जैसी स्थिति अभी नहीं बनेगी, वो थोड़ा रुक कर बनेगी। लेकिन ये परिस्थितियां महायुद्ध को ही जन्म देने के लिए बन रही है और ये परिस्थितियां ठीक नहीं है। इन परिस्थितियों में अभी आप और बिगड़ता हुआ रूप देखेंगे और ये जैसे जैसे धीरे धीरे बिगड़ता हुआ रूप होगा, हमारे विश्व के सामने एक नई परिस्थितियों का जन्म होगा जो विकराल होंगी और आने वाले समय में विश्व युद्ध का कारण भी बनेगी। लेकिन ये विश्व युद्ध का बीज डाला जा चुका है और अब 6 माह मंगल वृषभ राशि में रहकर उस बीज को पोषित करने का काम करेगा और जब शनि का राशि परिवर्तन होगा, उस युद्ध का अंकुर आप उठता हुआ देखेंगे और 2025 में उसका वटवृक्ष भी आप देखेंगे, अर्थात वो बीज वटवृक्ष बन चुका होगा, अर्थात ये परिस्थितियां अपना विकराल रूप ले चुकी होंगी और उन परिस्थितियों को संभालना किसी के बस की बात नहीं होगी। लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही है और ये आगे बढ़ती रहेगी और इसी तरह से आप विश्व को तनावपूर्ण स्थिति में देखेंगे और इसका इंपैक्ट महंगाई पर भी होगा। महंगाई जो अभी बढ़ी है, इसका और विकराल रूप हम देखेंगे और महंगाई पूरे विश्व के लिए एक नया खतरा पैदा करेगी, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई जनता को जो त्रस्त करेगी तो देशों के अंदर गृह युद्ध जैसी भी स्थिति पैदा होगी और ये स्थितियां उन देशों को बद से बदतर करने के लिए पर्याप्त होगी और ये वो समय होता है जब दुश्मन पूरी ताकत के साथ कमजोर पर अटैक करता है। ऐसे में जो परिस्थिति आप देख रहे हैं, ये धीरे 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 एक एक करके इस विश्व को किसी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रही है और उस बड़े परिवर्तन से पहले एक महाविनाश तो अवश्य होगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने आपको वर्तमान परिस्थितियां जो चल रही है उसका एक एस्ट्रोलॉजिकल आकलन आप लोगों को दिया है कि कितने समय के बाद कैसी परिस्थितियां बनेंगी और उसका प्रारूप हमारे सामने क्या होगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगली वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।